Hello everyone, welcome to my channel. So in this video I am going to discuss how to derive a SI units. तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि SI यूनिट्स को कैसे डिराइव किया जा सकता है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का SI यूनिट अगर हमें निकालना है तो कैसे उसको हम निकालेंगे। तो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि SI यूनिट्स के कुछ रूल्स होते हैं, हम SI यूनिट को कैसे लिखते हैं। उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लास्ट तक आपको वीडियो कैसी लगती है, अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारे पास जो है 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं जो किसी भी यूनिट से ड्राइव नहीं किए जा सकते। तो वो फंडामेंटल यूनिट्स कौन कौन से हमारे पास और कौन कौन सी जो है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं वो यहाँ पे लिस्ट में दी गई है। तो सबसे पहला है मास। मास का SI यूनिट है किलोग्राम। सेकंड है लेंथ। लेंथ का SI यूनिट है मीटर। थर्ड है टाइम। टाइम का SI यूनिट है सेकंड। फिर आता है हमारे पास टेम्परेचर। टेम्परेचर का SI यूनिट है केल्विन। इलेक्ट्रिक करंट का SI यूनिट है एम्पेयर। और इंटेंसिटी का SI यूनिट है कैंडिला। और क्वांटिटी ऑफ मैटर का SI यूनिट है मोल। तो जो ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं ये किसी भी यूनिट से ड्राइव नहीं किए जा सकते। तो इन फंडामेंटल यूनिट्स से जो दूसरे जो फिजिकल क्वांटिटीज़ के यूनिट्स हैं उनको हम ड्राइव करना सीखेंगे, कैसे उनको ड्राइव करते हैं। तो चलिए उनको भी देख लेते हैं कि उनको कैसे ड्राइव किया जा सकता है। तो सबसे पहले जो आता है स्पीड। स्पीड या वेलोसिटी, इसका जो फार्मूला होता है हमारे पास वो होता है डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। तो डिस्टेंस का जो SI यूनिट है वो है हमारे पास मीटर और टाइम का जो SI यूनिट है वो है सेकंड। तो हमारे पास क्या बना, मीटर डिवाइड बाई सेकंड। तो SI यूनिट जो हमारे पास स्पीड या वेलोसिटी का है वो है मीटर पर सेकंड। सेकंड है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम टेकन। तो वेलोसिटी का हमने अभी जो है SI यूनिट निकाला हुआ है मीटर पर सेकंड और टाइम का जो SI यूनिट है वो है सेकंड। तो टोटल जो हमारे पास बना मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन का SI यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इन SI यूनिट्स को आप याद रखिएगा, आगे आपको बहुत काम आने वाले हैं। किसी भी एंट्रेंस में कोई भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन या व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी और स्पीड। तो आपको ये उस वक्त याद होने चाहिए। ड्राइव करने में थोड़ा टाइम भी लग सकता है तो आप इनको डायरेक्ट जो है याद रख सकते हैं। जो नेक्स्ट जो फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास वो है फोर्स। फोर्स का फार्मूला है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास का SI यूनिट भी हमें पता है kg है। तो एक्सेलरेशन का यूनिट है हमारे पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम फोर्स का SI यूनिट आप kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं, मगर kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो हमारे पास होता है 1 न्यूटन के बराबर। तो फोर्स का SI यूनिट है न्यूटन। तो न्यूटन को हम कैपिटल N से डिनोट करेंगे और न्यूटन को हम स्मॉल लेटर से शुरू करेंगे। ये कुछ रूल्स हैं SI यूनिट्स के, जैसे हम SI यूनिट्स लिखते हैं। तो वो मैंने पूरे डिस्कस किए हैं पिछली वीडियो में, आप वह डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, आप वहाँ जाके देख सकते हो। फोर्थ है इम्पल्स। इम्पल्स का फार्मूला है फोर्स इंटू टाइम। फोर्स हमारे पास जो है वो न्यूटन के बराबर होती है, SI यूनिट न्यूटन है और टाइम का SI यूनिट है सेकंड। तो इम्पल्स का SI यूनिट क्या हुआ, न्यूटन सेकंड। प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला हमारे पास फोर्स डिवाइड बाई एरिया। तो फोर्स का SI यूनिट जो है वो न्यूटन है और एरिया का जो SI यूनिट है वो है मीटर स्क्वायर। तो फोर्स न्यूटन डिवाइड बाई एरिया का है मीटर स्क्वायर। तो टोटल कितना बना हमारे पास, न्यूटन मीटर -2। जब ये मीटर स्क्वायर ऊपर जाएगा तो ये 2 पे जो है माइनस साइन आ जाएगा। तो नेक्स्ट है हमारे पास वर्क। वर्क का जो फार्मूला है वो है फोर्स मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस। फोर्स हमारे पास न्यूटन के बराबर है और डिस्टेंस जो हमारे पास है वो है मीटर के बराबर। तो हम न्यूटन मीटर भी इसका SI यूनिट लिख सकते हैं वर्क का, लेकिन जो वर्क का जो SI यूनिट होता है वो होता है जॉल। न्यूटन मीटर जो है जॉल के बराबर भी होता है। तो आप या तो न्यूटन मीटर लिखेंगे या जॉल लिखेंगे, बेस्ट रहेगा आप जॉल लिखेंगे।
बिकॉज जूल जो है वो साइंटिस्ट का नाम है और साइंटिस्ट ने ये दिया था। फिर है पावर। पावर जो है वर्क डिवाइड बाई टाइम। तो वर्क का हमारे पास जूल है और टाइम हमारे बराबर है, हमारे पास है सेकंड के बराबर। तो जूल डिवाइड बाई सेकंड हमारे पास होता है वाट के बराबर। पावर का ऐसा यूनिट है वाट। फिर आता है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला है फोर्स डिवाइड बाई लेंथ। फोर्स हमारे पास न्यूटन के बराबर है और लेंथ का जो हमारे पास ऐसा यूनिट है वो है मीटर। तो न्यूटन पर मीटर जो है सरफेस टेंशन का ऐसा यूनिट है। फिर आता है थ्रस्ट। थ्रस्ट का जो फॉर्मूला है, थ्रस्ट किसके बराबर होती है, वो होती है फोर्स के बराबर। तो फोर्स का ऐसा यूनिट हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है न्यूटन, तो थ्रस्ट का ऐसा यूनिट भी न्यूटन है। फिर आता है स्ट्रेस। स्ट्रेस हमारे पास किसके बराबर होता है, फोर्स डिवाइड बाई एरिया। तो फोर्स हमारे पास न्यूटन के बराबर होता है और एरिया का ऐसा यूनिट हमारे पास मीटर स्क्वायर। अब एरिया जो होता है किसी भी चीज़ का अगर एरिया निकालना हो तो वो लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ जो है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो ब्रेड्थ भी हमारे पास जो है लेंथ ही है, तो ये किसके बराबर हो गया, लेंथ इंटू लेंथ। और लेंथ का हमारे पास जो ऐसा यूनिट होता है फंडामेंटल यूनिट्स में मीटर के बराबर होता है। मीटर इंटू मीटर कितना आ गया हमारे पास, मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से स्ट्रेस का जो ऐसा यूनिट है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फिर आता है हमारे पास टेंशन। टेंशन जो होती है हमारे पास वो होता है फोर्स के बराबर। तो फोर्स का ऐसा यूनिट है न्यूटन। तो ये थे कुछ एसआई यूनिट्स कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ के। तो आप आगे भी ऐसे ही दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज़ के एसआई यूनिट को ड्राइव कर सकते हो।